साइंस गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षार और लवण। उसके अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे साधारण नमक क्या होता है, इसके गुण एवं इसके उपयोग क्या हैं। तो ये इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 7 है। जो छात्र लेक्चर इससे पहले वाले नहीं देख सके हैं वो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। और अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा ये टॉपिक है और बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम विस्तार से आपको बताया जाएगा प्रत्येक टॉपिक। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और समझते हैं क्या होता है साधारण नमक, इसके गुण एवं इसके उपयोग क्या होते हैं। देखिए, साधारण नमक जिसको हम अंग्रेजी में कॉमन साल्ट कहते हैं, ये वास्तव में दो पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है या उसके रिएक्शन से बनाया जाता है, के संयोग से बनाया जाता है। वो हमारे दो पदार्थ होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अम्ल, और दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार। तो अम्ल और क्षार हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अम्ल और क्षार परस्पर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। तो उस क्रिया में लवण के स्थान पर हमारा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और पानी बनेगा ही बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, जिसका मुख्य प्रयोग तो हम सभी लोग अपने भोजनों में करते ही करते हैं। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल को वाष्पित करते हैं, फिर इसको प्यूरिफाई और कर लेते हैं, जिससे अशुद्धियां दूर हो जाती है। बार बार वाष्पन के द्वारा इसका क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं और इस प्रकार से शुद्ध सफेद नमक प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो खाने होती हैं, विश्व के कई भागों में नमक के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, और जो ऐसे भंडार होते हैं उनके क्रिस्टल जो है वो भूरे रंग के होते हैं। अपने यहाँ भी आपने देखा होगा सांभा नमक, जिसको सांभर नमक भी कहते हैं, सांभा नमक भी बोलते हैं, कुछ लोग काला नमक कहते हैं। तो ये जो खनिज होते हैं, यानी ये कभी भविष्य मैंने भूतकाल में, यानी कभी इतिहास में ऐसा रहा होगा कि वहां पर बड़े बड़े समुद्र रहे होंगे और वहां वो समुद्र सूखे होंगे, और समुद्र के सूखने की वजह से क्या बने होंगे, ये नमक का उत्पादन हुआ होगा। तो यह एक खनिज नमक जो है वो युगों पहले समुद्र के सूखने से बने थे। खनिज नमक का खनन भी हम कोयले की तरीके से करते हैं। जैसे कोयले का खदान होता है, ऐसे ही नमक का भी खदान किया जाता है कोयले की तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल कोयले की तरीके से इसका खदान किया जाता है। भारत में आपके यहाँ जो है वो सांभर झील बहुत मशहूर है, नमक का मुख्य स्रोत है। ठीक। तो ये जो क्रिस्टलों का जो भूरा रंग होता है, ये किस वजह से होता है, अपद्रव्य के कारण, यानी इसमें अन्य पदार्थ भी मिले होते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग भूरा दिखाई पड़ता है। लेकिन ज्यादातर हम अपने यहाँ जो नमक इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन के रूप में, हमारा सफेद नमक होता है, जो कि समुद्री जल या और भी झीलें हैं, जिनके झीलों के पानी को वाष्पीकृत करके और उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, जिससे कि शुद्ध नमक प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके भौतिक गुण क्या होते हैं नमक के। तो भौतिक गुणों में ये है कि यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। कैसा? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। जल में अत्यधिक विलय होता है। इसका स्वाद नमकीन होता है। गर्म करने पर यह चटकता है। सीधे गर्म करेंगे तो चट चट की आवाज आती है। गर्म करने पर क्या होता है, चटकता है। वायु में खुला छोड़ देने पर, सॉरी, ये तो मैं बात कर रहा था, वायु में खुला जोड़ देने पर यह नमी पा करके पसीज जाता है, और नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्ध के कारण ये ऐसा होता है। सोडियम क्लोराइड तो होता ही है, साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड की जो साथ में अशुद्ध रहती है, उसकी वजह से ये पानी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता, सोख लेता है, नमी को सोख लेता है। इसका विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होता है, यानी अगर इसका हम जलीय विलयन लें तो लिटमस पेपर पर या लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
लिटमस के प्रति कैसा रहता है, उदासीन रहता है। यानी उदासीन का मतलब इसका पीएच मूल्य कितना रहता है, फिर 7 के आसपास रहता है। ठीक, अगली बात यह है कि इसका शुद्ध जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका घनत्व, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शुद्ध NaCl का घनत्व कितना होता है। तो घनत्व हम लोगों ने देखा कितना होता है, 2.17, और इसका गलनांक भी पूछा जाता है। ये भी कंपटीशन का एक प्रश्न बन जाता है कि नमक का गलनांक कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नमक का गलनांक कितना होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और घनत्व कितना होता है, 2.17, यानी घनत्व ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके अन्य गुणों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहला है कि अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया में यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर लेता है, आसानी से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर लेता है। वही रिएक्शन यहाँ पर आपको दिखाई गई है कि सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अगर गर्म करें तो गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और पहले तो ये बनेगा, इसके बाद में यही जो कंपाउंड बनता है ये से सोडियम क्लोराइड के साथ में क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है। तो हम अंत में फाइनली क्या कंपाउंड पा रहे हैं, सोडियम सल्फेट प्राप्त कर रहे हैं। ये है आपका सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट, हम नाम लिखे देते हैं एक जगह, सोडियम बाई सल्फेट, बाई सल्फेट, इसी को हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। और ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, H2SO4 की क्रिया द्वारा। ठीक, सेकेंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये,